नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई 12th और 10th बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स की अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स इस बार पिछली बार से बेटर ही हम मानेंगे। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो इकोनॉमिक्स का हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है और इसके अलावा जो जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे जो सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, उसका रिजल्ट 100% रहा है। 100% बच्चे पास हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो 1/3 क्लास मोर देन 90 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मोर देन हाफ क्लास मोर देन 80 मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल एज बिजनेस स्टडीज। दोनों का ही रिजल्ट बहुत शानदार आया हमारे इकोनॉमिक्स का। और सभी इकोनॉमिक्स के बच्चों को मैं यहां से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं। लेकिन कई बच्चों की इस बार कंप्लेन आई है कि कुछ सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स काफी डिक्रीज हुए हैं और जितने की उन्हें उम्मीद नहीं थी, काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो बहुत कम मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो बच्चे चाह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करें और कई बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, तो कंपार्टमेंट की डेट्स कब आएगी और रीवैल्यूएशन फॉर्म किस तरह से फिल होगा, क्या इसका प्रोसेस है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स में इस बार शायद बच्चों के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं और इसके लिए मैं भी उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म जरूर फिल करें। रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करने के लिए जो स्टेप है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, उसका सीबीएसई के नोटिफिकेशन से ही आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम लोग कंपार्टमेंट की, कि जिन बच्चों के अगर कंपार्टमेंट एग्जाम्स आए और या जो बच्चे हम जो सीबीएसई में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने कोई सब्जेक्ट को जो नहीं एग्जाम दे पाए थे उस एग्जाम को वापस देकर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इसकी डेट्स के बारे में सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें सीबीएसई ने कहा है कि इनकी जो डेट्स है उसको जल्दी ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो बच्चे कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, मतलब जिनके कंपार्टमेंट आई है, जिन्हें कंपार्टमेंट देना है और जिन बच्चों को ऑप्शनल एग्जाम देना है कि वापस इंप्रूवमेंट के लिए, उनकी डेट्स जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। और रिवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए मैं इतना सा कहना चाहूंगा बच्चों को कि अगर आपको कम से कम 7-8 नंबर का कॉन्फिडेंस है, आपके इंक्रीज होंगे तभी रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें। मेरी राय में अगर इससे कम का आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर वो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि रीवैल्यूएशन के फॉर्म का क्या प्रोसेस है, इससे रिगार्डिंग सीबीएसई ने क्या कहा है। तो बच्चों, मेरे पास ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन है जो 14 तारीख को रिलीज हुआ है। इसे देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का जो री इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो होता है उसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है। देन अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप में आप फोटोकॉपी ऑब्टेन कर सकते हो और तीसरा स्टेप है जिसमें री इवैल्यूएशन होता है। तो सबसे पहले देखिए आप कि रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन बोर्ड्स वेबसाइट www.cbse.nic.in एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल्स along with the processing charges. Okay, no application after schedule and in offline mode will be accepted. तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सीबीएसई एक्सेप्ट करेगा। अगर आप cbse.nic.in वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं जाकर, ऑफलाइन मोड में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, इसका जो अगर हम बात करें पेमेंट है, वो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एट्सेट्रा के थ्रू। और अगर हम बात करें पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, इनके थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर ऑफलाइन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट ही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है हमारे पास। और फिर यह है कि एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकता है। बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में री इवैल्यूएशन करवाना है, री वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, तो आप उसी फॉर्म में मेंशन कर दीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और पर सब्जेक्ट उसकी फ़ीस लगेगी। अगर आप सोचते हैं कि एक सब्जेक्ट में आपने रीवैल्यूएशन का भरा और उसके बाद आपको याद आया कि नहीं दूसरे सब्जेक्ट में भी भर देते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। पर कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने वाली है। तो आप सोच समझ के भरिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में करवाना है। देन बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू कैंडिडेट कॉन्सिक्वेंट टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन कम्युनिकेशन फॉर रीजन्स बियॉन्ड कंट्रोल। ओके, तो अब बात करते हैं कि डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, यानी अगर 1 मार्क भी आपका कम हुआ तो उसे कम किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी यह है कि अगर आपके कम भी हो रहा है, 1 मार्क भी कम होता है तो उसे कम किया जाएगा। और अगर कोई चेंज नहीं है मार्क्स में, इन केस व्हेन देयर इज नो चेंज इन मार्क्स, व्हेन देयर इज चेंज इन मार्क, such candidates shall have to surrender the mark sheet which is in their possession. Thereafter they shall be issued a new
मार्कशीट आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन एंड री एवेल्यूएशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। यानी अगर आपके चेंज होते हैं मार्क्स तो आपको पुरानी मार्कशीट आपकी सरेंडर करनी पड़ेगी और आपको नई मार्कशीट आपको इश्यू होगी रिवैल्यूएशन के बाद। देन हम बात करते हैं कि in case status of any candidate changes to compartment after verification re-evaluation, candidates needs to apply separately for appearing in compartment examination 2020। अगर किसी कैंडिडेट का री वेरिफिकेशन के बाद जो स्टेटस है वो कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है, यानी उसके मार्क्स डिक्रीज़ होते हैं और कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। देन हम बात करें प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं या नहीं बढ़ते या बढ़ते हैं, कुछ भी हो, आपके जो चार्जेस हैं वो नॉन रिफंडेबल है, वो चार्जेस आपके लगेंगे। चार्जेस के बारे में जानकारी देखें तो प्रोसेसिंग चार्जेस ₹500 पर सब्जेक्ट, 500 पर सब्जेक्ट आपके चार्ज लगने वाले हैं। और हम बात करते हैं कि भाई इसको किस तरह से रिज़ल्ट को कम्युनिकेट किया जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को। देखो बच्चों, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो पहली स्टेप होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ मार्क्स की काउंटिंग होती है। देन सेकंड स्टेप में हम लोग फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करते हैं। अगर हम अनसेटिस्फाई होते हैं तो वो फ़ोटोकॉपी आपके अकाउंट में आ जाती है, सीबीएसई का जो अकाउंट बना हुआ है आपका। और उसके बाद अगर आपको उसमें भी लगता है कि मार्क्स बढ़ने की गुंजाइश है तो आप पर क्वेश्चन उसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स किस तरह से कम्युनिकेट किए जाएंगे उसके बारे में लिखा है। द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन CBSE's वेबसाइट। In case of change in marks, a letter will also be sent to applicant by speed post email by concerned regional office of CBSE। यानी आपको CBSE की वेबसाइट पे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा ही, और साथ साथ में अगर आपके चेंज होते हैं कोई मार्क्स तो आपको पोस्ट भी किया जाएगा। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इन केस व्हेन देयर इज़ नो चेंज ऑफ मार्क्स नो लेटर विल बी सेंड बाय CBSE, हाउएवर इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अगर कोई चेंज नहीं है तो सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको एक लेटर नहीं भेजा जाएगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट CBSE's वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। CBSE की वेबसाइट आपको चेक करनी पड़ेगी अगर आपने वेरिफिकेशन किया है तो उसके रिज़ल्ट के लिए। देन हम बात करते हैं ओनली दोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स इन दैट और दो सब्जेक्ट। यानी अगर आपको सेकंड प्रोसेस जिसमें फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन किया जाता है, अगर वो सेकंड स्टेप में जाना है तो आपको पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि सेकंड जो स्टेप है हमारी, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होती पहली स्टेप में ही तो फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करने की क्या प्रोसेस है। तो पहली चीज़ तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबाव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। ओके, तो पहली स्टेप अगर आपने अप्लाई की है तो ये आप फोटोकॉपी भी ऑब्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें तो उसकी तो फीस 500 थी हमारी वेरिफिकेशन की। अभी अगर आपको फोटोकॉपी ऑब्टेन करनी है तो 700 पर सब्जेक्ट है, वो 500 पर सब्जेक्ट थी और इसकी 700 पर सब्जेक्ट है अगर आपको फोटोकॉपी ऑब्टेन करनी है तो। Application submitted on behalf of candidate and also incompleted application will be summarily rejected and fees deposited shall be forfeited without any further reference। यानी अगर आपने कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी फ़ीस भी जो है वो फोरफिट हो जाएगी, फ़ीस रिफंड नहीं होगी। देन हम बात करते हैं फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ एग्जामिनर, इवेल्युएटर, एनी अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन इवेल्यूशन प्रोसेस एट्सेट्रा। यानी अगर हम बात करें तो फोटोकॉपी जो है आंसर बुक की, वो कैंडिडेट के उसकी जो स्कैन कॉपी आएगी वो कैंडिडेट के लॉगिन अकाउंट में आ जाएगी। देन हम बात करते हैं इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर्स टू चैलेंज द मार्क्स awarded to any question then he or she will have to apply online as per schedule or revaluation of marks। यानी अगर आपको मार्क्स को चैलेंज करना है कि आपके मार्क्स कहीं गलत है तो उसके लिए आपको उसी तरह से अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। और उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी बात करते हैं। री इवेल्यूशन ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, यानी तीसरी स्टेप जो है कि हमने अपने फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करने के बाद उसमें चैलेंज किया कुछ क्वेश्चन में कि हमारे मार्क्स ज़्यादा कटे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है देखते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री इवेल्यूशन और चैलेंजिंग द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन। यानी अगर आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है तो ही आप जो ये तीसरी प्रोसेस है जिस मार्क्स चैलेंज करने वाली वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। देन रिक्वेस्ट फॉर री इवेल्यूशन चैलेंजेस
shall be accepted only for theory portion at the rate 100 per question। यानी जो अगर हम बात करें जो चैलेंजेस है आपके रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन और चैलेंजेस, वो सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए ही एक्सेप्ट होंगे और उसमें भी 100 पर क्वेश्चन आपकी जो है वो फीस लगेगी। देन हम बात करते हैं सी पॉइंट जो है, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर to the marking scheme in the subject concerned, which would be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidate can submit application for re-evaluation and in the required questions with reasoning। यानी आपको अगर उसे क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो आपको मार्किंग स्कीम देख लेनी चाहिए, मतलब आपको मार्किंग स्कीम दे दी जाएगी सीबीएसई की वेबसाइट पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसकी, और उसे आप चेक कीजिए मार्किंग स्कीम को और अपना पेपर को कंपेयर करके देखिए कि क्या वाकई आपको लगता है उसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, तभी आप अप्लाई कीजिए। स्टेटस ऑफ री इवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय फॉर्मल लेटर। ओके, वो आपको फॉर्मल लेटर के साथ साथ उसका री इवैल्यूएशन का जो है स्टेटस आ जाएगा वेबसाइट पे, और इसके जो अगेंस्ट है आप वापस अपील नहीं कर सकते। जो री इवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट आएगा फाइनल, वो एकदम फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है, इन केस ऑफ ऑल द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड shall be final and binding on the candidates. Photocopy of the answer books under RTI Act 2005 will be provided as per provisions of RTI Act 2005. However, request for verification and re-evaluation cannot be RTI Act। यानी फोटोकॉपी जो है वो आपको RTI Act के तहत दी जा रही है, बट जो अगर हम बात करें तो जो री वेरिफिकेशन है और री इवैल्यूएशन है वो RTI एक्ट के अंडर में नहीं आता, तो उसको आप फर्दर चैलेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम डेट्स के बारे में कि कौन कौन सी डेट सीबीएसई ने दिए। तो अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है तो 17 जुलाई यानी आपको कल से 21 जुलाई 5 PM तक अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और इसकी फ़ीस रहेगी 500 पर सब्जेक्ट, और उसका जो रिज़ल्ट है वो विद इन 1 वीक और 10 डेज़ में भी आ जाना चाहिए। और जो फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए आपको जब अप्लाई करना है तो फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए आप 1 अगस्त से 2 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं 5 PM तक। और ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो आपका हॉलीडेज़ पे भी वर्क करेगा, उसमें संडे वगैरह कुछ जो है वो मायने नहीं रखता। और 700 पर आंसर बुक आपका उसकी फ़ीस लगेगी। और री इवैल्यूएशन जो तीसरा प्रोसेस है, उस तीसरा स्टेप है, उसके लिए आपको 6 अगस्त से 7 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करने के बाद अगर आपने क्या किया, 6 फ़ोटोकॉपी आपके पास आ जाएगी कुछ 2-3 दिनों में ही आई थिंक, और 6 से 7 अगस्त तक आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें 100 पर क्वेश्चन आपका चार्ज लगेगा। तो बच्चों ये है इन्फॉर्मेशन हमारी री इवैल्यूएशन के बारे में, और कल से इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आपको जो री इवैल्यूएशन के लिए री वेरिफिकेशन के लिए अभी जो अप्लाई करना है उसके बारे में आपको लिंक वहाँ cbse.nic.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो आप में से जो भी बच्चे री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मिनिमम 8 से 10 मार्क्स का आपको कॉन्फिडेंस है तो री इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। बच्चों जो ऊपर लिखा है कि री इवैल्यूएशन ओनली थ्योरी पोर्शन के लिए किया जा सकता है, तो उसमें आप ये कंफ्यूज मत होना कि थ्योरी सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरी पोर्शन का मतलब है आपका जो वाइवा और प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसके लिए आप री इवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, ये 12th के री इवैल्यूएशन के प्रोसेस के बारे में हमने जानकारी ली, और अभी हम बच्चों एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स कॉमर्स नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।